कि आज भी 21/5/2023 से वो अपने मैके से भागी है और 20/5/2023 को हमको ये कही है कि 2 बच्चे का बाप है, सरकारी नौकरी करता है, उससे हम शादी करेंगे और मेरा परिवार में शादी होगा, कोर्ट से होगा, तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ोगे। सरकारी नौकरी के लिए सरकारी नौकरी वाले मिल गए जिसके कारण वो आपको इस बार छोड़ रही हैं, आप ये कहना चाहते हैं? अभी हम आपको प्रमाण देंगे कि 2 लोगों को ये हत्या करवाए हुए हैं मेरे साथ। देखिए ये नाक पे आपको निशान दिख रहा होगा। 24 नवंबर 2022 को 2:30 बजे रात में सोए अवस्था में जो मसाला पीसने वाला लोड़ी होता है उस लोड़ी से 3 बार वार की। जब हमारे सोए अवस्था में 2:30 बजे रात्रि में अचानक हम पर जानलेवा हमला किए। जरा मेरी बड़ी लड़की है, जो मेरी पहली घर से बड़ी लड़की 21 साल की है, जो अभी पढ़ रही है, उसके बारे में बोलती है कि तुम वो बेटी पढ़ती नहीं हो तो धंधा करती है। तो बताइए कि किसी की माँ बहन बेटी अगर बाहर में पढ़ रही तो धंधा करती है, और तुम गलत कर रही हो तो तुम सही काम कर रही हो। 10 से 15 दिन से जो एसडीएम की कहानी चल रही है, क्या उसको देखकर आपको प्रेरणा मिली कि आपको भी अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहिए, अपनी बातों को लोगों तक पहुँचाना चाहिए? समाज के देखते हुए और अपने बच्चों को मुंह देखते हुए हम चुप थे, लेकिन अब हम मजबूर होकर के हम मीडिया में आ गए हैं और हम चाह रहे हैं कि जो सच्चाई हो सामने, अगर हमारी गलती है तो हमको भी जो सजा देना दे, हम लेने के लिए तैयार हैं। एसएसपी साहब के जनता दरबार में भी हम उस मामला को दिए हुए हैं। नमस्कार, मैं अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। अभी तक आपने सोशल मीडिया पर आलोक और ज्योति की कहानी देखी है। धीरे धीरे जितने भी लोगों के मन में प्रताड़ना थी, जितने भी लोग प्रताड़ित हो रहे थे, जितने भी पति थे जो अपनी बातों को आगे रखने वाले थे, आगे रखना चाहते थे, वो कहीं ना कहीं उनमें हिम्मत आ गई जब आलोक ने अपनी बात को सोशल मीडिया पर आके बताया कि कैसे उन्होंने पढ़ा लिखा कर अपनी वाइफ को एसडीएम बनाया। उसके बाद वही पत्नी जो है उन पर केस करती है। बहुत सारी बातें सामने आई थी। जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे नए नए केस, नए नए मामले हमारे सामने आ रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे साथ जो आपको शख्स दिखाई दे रहे हैं, ये गया के रहने वाले हैं। फ़िलहाल ये जमशेदपुर में रहते हैं और इनकी भी अपनी कहानी है। कहीं ना कहीं आप जब इनकी कहानी को सुनेंगे आपको एसडीएम वाली कहानी से थोड़ी बहुत कनेक्टिविटी मिलेगी। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सबसे पहले आपका धन्यवाद है बहुत बहुत कि आपने हमें इस तरह से मौका दिया कि हम अपनी बात को आप लोगों के माध्यम से हम रख सकें, ताकि हमें भी जो सच्चाई है वो सामने आए और हमको भी इंसाफ मिल सके। क्या आप बताना चाहते हैं, क्या आपके साथ ऐसी घटना हो गई है कि आपको अब सोशल मीडिया के सामने आना पड़ रहा है और अपनी पर्सनल जो लाइफ है, जो निजी जीवन है, उसके बारे में लोगों से बताना पड़ रहा है? हमारा नाम संतोष कुमार पासवान हुआ, हम गया जिला के रहने वाले हैं। हमारी 2 शादियाँ हुई। पहली शादी 1999 में हुई थी, जिनसे हमारी एक बच्ची है, जिनसे मेरा कि वो अब है नहीं पत्नी, और दूसरी 2009 में देहांत हो गया। पहली बाई कोर्ट उनसे डिवोर्स हुआ, जो कि डिवोर्स करने का रीजन मेरी दूसरी पत्नी जो अभी रह रही है, इन्होंने ही एक ऐसा खेल खेली थी, क्योंकि हमारा ननिहाल पड़ता है जमशेदपुर में और इनसे हमारा नानी और मौसी का संबंध चलता था एज ए ननिहाल के नाता से। और ये हमारी पत्नी से कुछ ऐसा शब्द बोली थी जिसके लेकर अक्सर हम दोनों पत्नी के बीच में विवाद होते रहता था, और विवाद इतना बढ़ गया कि हम लोगों को कोर्ट जाना पड़ा, और कोर्ट से बाई कोर्ट हमारा 2005 में डिवोर्स हुआ, 5 साल केस चलने के बाद। आपकी पहली पत्नी के साथ डाइवोर्स हुआ। जो आपकी दूसरी पत्नी है उन्होंने कुछ ऐसा काम किया, ऐसी बातें बोली जिसके कारण डाइवोर्स हुआ आपका। दूसरी पत्नी से क्या परेशानी आपको? दूसरी पत्नी से परेशानी है कि हमारे साथ 2009 में इनसे हमारी हो गई, जो कि हम करना नहीं चाहते, जबरदस्ती एक तरह से कहिए। शादी हो गई 2009 में आपकी, और इनसे हमारे अभी वर्तमान में 3 बच्चे हैं, और 2015 से इनका जो है सच सामने आने लगा। लेकिन हम पारिवारिक लिहाज को देखते हुए, सामाजिक को देखते हुए, हम इनकी बहुत सी बातों को इग्नोर करते हुए हम अपने आप से दबते चले कि चलो भाई अब मेरा बाल बच्चा हो गया, आ रहा, हम कुछ भी उछल पुछल करते हैं तो मेरा भी बदनामी तो हो गई, मेरे बच्चों को भी होगा। इसके चलते हम इस चीज़ को बहुत असर से हम कोशिश किए संभालने की, नहीं संभला। लास्ट में फिर हम प्रशासन में भी गए, समाज में भी गए, सब जगह से बॉन्ड के तहत इनको लाते रहें, और ये हमेशा भाग जाती थी। अब भागने के बाद झूठा आरोप लगाती थी कि मेरा पति का 4 शादी है, बहुत लड़कियों से नाजायज़ संबंध है। तो हम बोले कि अगर एक जगह भी तुम प्रमाणित करती हो तो चाहे सामाजिक सजा हो या कानूनी सजा हो, हम लेने के लिए तैयार, मगर एक जगह से। लेकिन इनका घर वाला इनका हर गलत से गलत काम में सपोर्ट किया, क्योंकि इनका घर का एक फंडा बना हुआ है कि पहले लड़कों से झूठा शादी करने का खेल खेल लेते हैं, और कुछ दिन उनके साथ रहने के बाद उनसे जितना पैसा हो चाहे जो लेने के बाद उनको इस तरह से प्रताड़ित करके छोड़ते हैं कि अगला उम्मीद भी नहीं करेगा। अभी हम आपको प्रमाण देंगे कि 2 लोगों को ये हत्या करवाए हुए हैं। आप ऐसा कह रहे हैं कि 2 लोगों की हत्या इनकी जो दूसरी पत्नी है उन्होंने पहले से करा दी है? जी हाँ। सारी बातों का कोई एविडेंस है आपके पास? है, मेरे पास है। अब फोटो के रूप में है कि ऑडियो के रूप में? ऑडियो के रूप में। अब आप बताइए, मैम बुरा मत मानिएगा, आप एक महिला हैं, अगर आपके साथ कोई लड़का अगर गलत तरीके से बात करेगा तब क्या आप उसको जवाब दीजिएगा? अगर आपकी मर्जी नहीं रहेगा जवाब देने का तो आप तो उसका विरोध कीजिएगा, मगर ये औरत कभी विरोध नहीं किया, और उल्टा कहती कि तुम ही तो हमको सिखाता था। तो क्या सिर्फ आपको हम गलत काम करना सिखाएंगे, वही सीखिएगा, गलत अच्छा काम नहीं सीखिएगा आप जो ये बात कह रहे हैं कि बॉन्ड बन रहा था हमेशा, जब ये भाग जाती थी, जब उनको वापस लाया जाता था, बॉन्ड के तहत आप उनको लाते थे, उस बॉन्ड की क्या एविडेंस है आपके पास? वो बॉन्ड आपके पास मौजूद है अभी? मौजूद है, अभी मेरे पास बॉन्ड मौजूद है। पहला बॉन्ड हमारा बना है 2017 में परिवार परामर्श केंद्र से। दूसरा बॉन्ड बना, बॉन्ड में क्या लिखा जाता है ऐसा? उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि आपसी समझौता के तहत पति पत्नी में
सुलह हो गया है और अच्छे तरीके से पत्नी के रूप में इनको रखा जाएगा और कोई भी तरह से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। और पत्नी को भी हिदायत दिया गया कि किसी भी स्तर से तुमको मैके भागना नहीं है ससुराल से। मगर ना तो ये बॉन्ड का आज तक कभी परवाह की और ना समाज की ये हर वक्त भाग जाती थी और भागने के बाद कहती थी कि हमको मारपीट कैसे लिए भाग गए। बार बार गलती हुई है, बार बार उन्होंने दोहराया है। क्या मजबूरी रही है कि आपने उनको वापस से बुलाया है, बॉन्ड बनवाया है, थाने में जाते हैं, परामर्श केंद्र में जाते हैं? ऐसी कौन सी मजबूरी है जिससे आपको उनसे जुड़ना ही पड़ रहा है बार बार? बस मजबूरी मेरे बच्चे हैं कि ठीक है, हमारा तो जो होना तो हो ही गया। अब मेरे बच्चे अब हमारा जो भारत का जो ऐसा है समाज है कि आप चाहे गलती करें या नहीं करें, बच्चा को उसको झेलना पड़ता है। अगर कल के डेट में आप ही मेरे बच्चों को बोलिएगा कि तुम्हारी माँ तो ऐसी है, तो मेरा बच्चा का क्या उस पर मानसिक असर पड़ेगा? बस एक अपना बच्चा का मुंह देखते हुए उसका हर गलती को इग्नोर करके आवाज़ भी हम चाहते हैं कि आज भी 21/5/2023 से वो अपने मैके से भागी है और 20/5/2023 को हमको ये कही है कि 2 बच्चे का बाप है, सरकारी नौकरी करता है, उससे हम शादी करेंगे और मेरा परिवार में शादी होगा, कोर्ट से होगा, तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ोगे। जब सरकारी नौकरी के लिए सरकारी नौकरी वाले मिल गए जिसके कारण वो आपको इस बार छोड़ रही हैं, आप ये कहना चाहते हैं? अभी हमें कंफर्म नहीं है को की है कि नहीं की है, मगर 2 महीना से वो अपने मैके से नदारा था। और जब हम उनके मैके में गए, आप बात कह रहे हैं कि आपकी लास्ट बात हुई थी जिसमें उन्होंने ये कहा था कि वो एक अधिकारी से शादी करने जा रही हैं, उसकी रिकॉर्डिंग है आपके पास? हाँ, वो मेरे पास रिकॉर्डिंग है। वो अपना मुंह से खुद एक्सेप्ट किया 20/5/2023 को बोली है कि तुमको जो मेरा करना कर लो, अब हमको कोर्ट से शादी होगा, समाज से शादी होगा, विधिवत शादी होगा, और तुम हमको कहते हो बहुत हमको जलील करते हो ऐसे वैसे, मतलब बहुत जितना जो झूठा एलिगेशन होना चाहिए कि तुमको जिसके साथ रहना है उसके साथ तुम जाकर के रहो और तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ोगे। जैसे 2 हत्याओं के बारे में आप बात कर रहे हैं, आपके साथ ऐसा क्या हुआ है जिससे आपको लग रहा है कि तीसरा जो निशाना है वो आप हैं? शायद आपके साथ भी कुछ भविष्य में गलत हो सकता है। मेरे साथ देखिए, ये नाक पे आपको निशान दिख रहा होगा, ये देखिए नाक पर निशान दिख रहा होगा। ये 24 नवंबर 2022 को 2:30 बजे रात में सोए अवस्था में जो मसाला पीसने वाला लोड़ी होता है, उस लोड़ी से 3 बार वार की। 2:30 बजे रात में लोड़ी से आपके ऊपर आक्रमण होता है अवस्था में, और जो कि उसी दिन हम पंचायती करवाए थे, अपना सामाजिक असर से पंचायती करवा, उसका भी बॉन्ड है। 100 रुपये का स्टाम्प पेपर पर बॉन्ड पर लिखाया गया था कि अगर लड़का तुम्हारे साथ किसी तरीके से भी मारपीट करे, गाली गलौज करे या कुछ भी करे तो तुमको भागना नहीं है, क्योंकि तुमको बीमारी है कि हमेशा भागने का शिकायत आता है। मगर उस चीज़ का परवाह न करते हुए मेरे सोए हुए अवस्था में हमको मारी और मार करके भाग के चली आई अपनी मैके, जिसकी लिखित शिकायत हम थाना में जब करने गए तो थाना प्रभारी हमको ये बोला कि पहले जाकर आप इंजरी कटवाइए। जब हम इंजरी कटवाने के लिए गए, इंजरी कटवा करके आए तो बोलते हैं कि और पति पत्नी है, क्या केस करोगे? तो हमारा सवाल मीडिया से भी है, कानून से भी है, समाज से भी है कि अगर महिला अगर किसी की हत्या कर देगा तो इसका मतलब आप उसको छोड़ दीजिए। जब महिला मेरे ऊपर मार की थी और 307 का मामला बनता था तो आप मेरा केस क्यों नहीं दायर किए? मेरा केस को हमेशा टहलाते रहे। लास्ट में हम कोर्ट से केस किए हैं, 1/3/2023 को हम कोर्ट से केस किए हुए हैं, जिसका कि आज तक जांच रिपोर्ट थाना जो है कि जमा नहीं किया कोर्ट में। सारे एविडेंस आपके पास मौजूद हैं? एविडेंस मेरे पास, इनवॉइस जितना भी जो मेरी पत्नी, हम भी उसको गाली गलौज किए फोन पे। ये नहीं कहेंगे कि हम नहीं किए, क्योंकि हम भी उसको गाली गलौज किए हैं कि तुमको ये करेंगे, तुमको ये करेंगे। जब आप हमको इस तरह से भद्दा भद्दा गाली दे रहे, मेरी बड़ी लड़की है जो मेरी पहली घर से बड़ी लड़की 21 साल की है जो अभी पढ़ रही है, उसके बारे में बोलती है कि तुम वो बेटी पढ़ती नहीं हो तो धंधा करती है। तो बताइए कि किसी की माँ बहन बेटी अगर बाहर में पढ़ रही तो धंधा करती है, और तुम गलत कर रही हो तो तुम सही काम कर रही हो। दूसरी जो पत्नी से 3 बच्चे हैं वो कहाँ पे हैं अभी? वो मेरे पास है, अभी जमशेदपुर में हम रखे हुए हैं, 3 बच्चे मेरे पास हैं। बच्चों के लिए उन्होंने नहीं कहा कि मैं अपने बच्चों को अपने साथ लेके जाना चाहती हूँ? वो भी हम आपको इनवॉइस दे देंगे। वो साहब बोलती है कि तुम्हारा बच्चा है, तुम समझो। अब हम आपसे सवाल पूछना चाहते हैं कि केवल पत्नी का बच्चा का अधिकार होता भी है कि नहीं होता, कि सिर्फ पति का ही होता है? जन्म देने तक ही पत्नी मालिक रहती है बच्चे का। हम आपसे सवाल पूछते हैं और हम कानून से भी और समाज से भी पूछना चाहते हैं कि जो ये सवाल खड़ा किया है, हमारी पत्नी कहती है कि तुम्हारा बच्चा तुम समझो, ये सवाल क्यों किया है? अगर हमारी गलती, ठीक है, हम बहुत गंदे लड़के, हम मानते हैं कि हम बहुत लड़कियों से नाजायज़ संबंध है, हर गलत काम करते हैं, तो हम अपने बच्चे को तो नहीं रखते, हम तो बच्चा को छोड़ देते, लेकिन बच्चा को तो अक्सर छोड़ करके वो भागी है। अभी 3 एविडेंस आपको देंगे जो कि मेरे लिखित बॉन्ड के तहत उसको लाए हैं। अगर वो एक एविडेंस दिखा दे कि जो रहने के लिए मेरे पास आई है थाना असर से या कानून असर से या समाज असर से, बाकी कानून हमको जो सजा देगा हम लेने के लिए तैयार है। सिर्फ एक हमको एविडेंस वो दे दे। वो 10 से 15 दिन से जो SDM की कहानी चल रही है, क्या उसको देखकर आपको प्रेरणा मिली कि आपको भी अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहिए, अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाना चाहिए? जो प्रताड़ना आप झेल रहे हैं, अब आपको वो वक्त आ गया है कि आपको उससे मुक्त होना चाहिए? नहीं, हम उनको देख करके नहीं, हम प्रेरणा, ये मामला हम 2015 से उठाते आए हैं और अभी भी हम उठा रहे हैं, और जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा जब तक हम उठाते रहेंगे। किस तरीके का न्याय चाह रहे हैं आप लोगों से? न्याय हम यही चाहते हैं कि हमारे 3 बच्चे हैं, जहाँ भी हमारी पत्नी, सबसे पहले तुमको मेरे सामने लाया जाए, चाहे प्रशासन लाए, चाहे समाज लाए, या खुद से वो आए, उनके परिवार वाले लेकर के आए। आज आपसे हम एक सिंपल सवाल पूछते हैं कि आपके घर के कोई भी बच्चे चाहे बच्चियाँ अगर चली जाती है तो घर परिवार वाले सबसे पहले खोजते हैं, नहीं मिलता तो उनको थाना में लिखाते हैं। क्या उनकी माँ या उनकी बहन या उनके कोई भी परिवार का सदस्य थाना में कहीं आज तक आवेदन दिया है कि 21/5/2023 से लेकर आज तक
कि हाँ मेरी बेटी जो है से घर से चली गई लड़ा झगड़ा करके, अच्छी चाहे से भी। आपको क्या लगता है कहाँ गई हुई हैं अभी? अभी हमको कोई पता नहीं, उनकी माँ से उनकी बहन से हम पूछते हैं तो बोलते हैं कि हमको नहीं मालूम है, लड़ाई करके चली गई है। तो ऐसा कैसे होता है कि बेटी लड़ाई करके चली गई है और आपको कुछ मालूम नहीं है? ये कौन मतलब है? इसका मतलब है कि आप लोग सब मिले हुए हैं। समाज के देखते हुए और अपने बच्चों को मुंह देखते हुए हम चुप थे, लेकिन अब हम मजबूर होकर के हम मीडिया में आ गए हैं और हम चाह रहे हैं कि जो सच्चाई हो सामने, अगर हमारी गलती है तो हमको भी जो सजा देना दे, हम लेने के लिए तैयार हैं, और नहीं तो आकर से सामने आए और रहें अच्छा से। अब आज भी हम उनको रखने के लिए तैयार हैं, ऐसा नहीं आज भी आप उनको रखने के लिए तैयार है कि हाँ, आपको डर नहीं है कि आपके ऊपर भी हमला हो सकता है, आपके ऊपर भी कुछ गड़बड़ी हो सकती है? जिस तरीके से आप ही का स्टेटमेंट था कि आपके ऊपर लोहरे से जो है वो हमला किया गया था। हाँ किए हुए हैं, हम तो वो भी केस किए हुए हैं, उसका भी हम आवेदन आपको हम भेज देंगे, आप मीडिया में दिखा सकते हैं। उनका भी हम कोर्ट से भी किए हुए हैं और थाना से किए, तो थाना तो खैर केस लिया ही नहीं थे। एसएसपी साहब के जनता दरबार में भी हम उस मामला को दिए हुए हैं, जो कि एसएसपी साहब बोले भी हैं कि जांच रिपोर्ट कोर्ट में सम्मिलित करो, मगर अभी तक प्रशासन कोर्ट में सम्मिलित नहीं किया है जांच रिपोर्ट। आप देख सकते हैं किस तरीके से इन्होंने अपनी बात को रखा है। जितनी भी बातें इन्होंने कही है हम उसको प्रमाणित तरीके से आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। बातों के साथ साथ जो आपके पास एविडेंस और डॉक्यूमेंट है वो भी आपके सामने दिखाई देंगी कि आखिर उसमें कितनी सच्चाई है। आपने देखा कि किस तरीके से पूरे देश में एसडीएम साहिबा का चर्चा पूरे भारत में चल रहा है, आलोक जी की चर्चा चल रही है, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कहीं ना कहीं प्रताड़ना झेल रहे हैं, कोने कोने में प्रताड़ना झेल रहे हैं, कहीं ना कहीं इन्हें अनसुना किया जा रहा है, इनकी बातों को नहीं सुना जा रहा है। आप क्या कहना चाहते हैं इनकी बातों को सुनकर? हमारे कमेंट में जरूर जाके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी और एक नई जानकारी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।